दोस्तों मैं अपने चैनल पे कई बार इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज की वीडियो में भी ऐसा ही कुछ होगा, जहां रिसेंटली मैंने एक ऐसा फिल्म देखा जो कि एसेंशियली 0 बजट पे बनी है और इसे स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है। जी हाँ, ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिल्म टेक्निकली वीक है, दे आर फ्लॉज। आई मीन 0 बजट से इतना भी कर पाना काबिले तारीफ है, बट स्टिल इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म का नाम है फॉरेस्ट लैंड और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम व्यूअर्स एक इंसान को देखते हैं जो कि जंगल में पड़ा होता है और वो अजीब तरह से दर्द में कराह रहा होता है। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो बेहोश हो जाता है और फिर हम फिल्म के इंट्रो में 3 लोगों को इसी फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते देखते हैं। ये तीनों दोस्त थे जिनका नाम था सोहा, यश और आयुष। सोहा अपने साथ एक नोटबुक कैरी कर रही थी जहां वो इस फॉरेस्ट से जुड़े कुछ फैक्ट्स को इकट्ठा करी थी। सोहा बताती है कि इस जंगल में पिछले 5 सालों में कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, जैसे कि 2015 में पारितोष रॉय मारा गया था, 2016 में सुरेश कुमार, 2018 में रोहन साहा इत्यादि। पुलिस का मानना है कि ये काम किसी साइको किलर का है, लेकिन यहाँ के रीजनल लोग मानते हैं कि ये सब कोई सुपर नेचुरल डीमन कर रहा है। जी हाँ, उनके हिसाब से यमराज ने एक डीमन को इस जंगल में छोड़ दिया है ताकि वो इस दुनिया को नरक में तब्दील कर सके। अब इन बातों को सुनकर यश एकदम इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे इन फालतू बिलीफ्स में विश्वास नहीं था। लेकिन सोहा उसे समझाती है कि कैसे इस रीजन से 17 फैमिली इस जगह छोड़कर भाग गए हैं और जिन विक्टिम्स की डेटा वो इकट्ठा करी है उनके एक भी क्लियर फोटो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। अब हो सकता है ये प्राइवेसी रीजन से पुलिस ने करा होगा, बट स्टिल ये काफी मिस्टीरियस बात है। ऑब्वियसली ये सब सुनने के बाद भी यश अजीब बिहेव कर रहा था और इन जनरल यश का एटीट्यूड कुछ सही नहीं था। नाउ इनके आगे की बातों से हम समझ पाते हैं कि ये तीनों इसी जंगल में हुए कत्लों की छानबीन करने आए हैं। आई मीन ये लोग प्रिसाइजली उन स्पॉट्स पे जाएंगे जहां ये कत्लें हुई थी। अब जब सोहा और यश डिस्कशन कर रहे थे तब आयुष अपना कैमरा लेकर इधर उधर छानबीन कर रहा था और तभी उसे जंगल के पास एक लड़की खड़ी दिखती है जिसके बाल अजीब तरह से बिखरे हुए थे। आयुष ये सब देखकर एकदम डर जाता है और वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगता है। वो काफी घबराने लगता है, लेकिन तभी बाकी दोनों आकर उसे शांत करते हैं और पानी पिलाते हैं। यहाँ आयुष उन्हें नहीं बताता कि उसने क्या देखा और उसके बाद ये तीनों जंगल की ओर अपने प्लान्ड लोकेशंस की तरफ निकल लेते हैं। इस पॉइंट पे फिल्म का पहला चैप्टर खत्म होता है। अब दोस्तों, कहानियों में अक्सर जंगलों में उनके रखवाले होते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन रखवालों को ही कोई मार डाले? तो ऐसे में क्या ये रखवाले खुद राक्षस बनकर अपने कातिलों को हंट करेंगे या फिर वो राक्षस बनकर जंगल में ही रहेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे, या फिर बोथ? वेल, इस कहानी को आप डिटेल में कुकू एफएम पे सुन सकते हो इन द स्टोरी नेम्ड शापित जंगल, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अब देखो, कुकू एफएम पे ना आप ऐसे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक सुन सकते हो और वो भी सिर्फ 399 के ईयरली सब्सक्रिप्शन पे। कंपेयर किया जाए अगर फिजिकल बुक से तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी और इकोनॉमिकल है। अब कुकू एफएम से बात करके मैं यहाँ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लाया हूँ, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल हम फॉरेस्ट लैंड कहानी को आगे जानते हैं। कमिंग बैक टू स्टोरी, वेल, ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते और आयुष बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यश और सोहा पुराने विक्टिम्स के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश में थे और धीरे धीरे जंगल घना होता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पे यश नोटिस करता है कि आयुष घबरा तो रहा ही था, साथ ही वो पीछे भी छूट जा रहा था। पूछने पे आयुष कहता है कि उसे बस टॉयलेट जाना है और ऐसे में यश आयुष के साथ उसे कंपनी करता है। अब जब ये दोनों टॉयलेट करने सोहा से थोड़ा दूर आ जाते हैं तो यश एकदम से आयुष पे चिल्लाने लग जाता है और यहाँ हमें यश के एक गंदे प्लान के बारे में पता चलता है। दरअसल सोहा की शादी शायद फिक्स होने वाली थी और ऐसे में सोहा यश को नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वो इस घने सुनसान जंगल में उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होने का प्लान कर रहा था। और इस प्लान में आयुष का काम था कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करे ताकि बाद में यश सोहा को रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल कर सके और उसे कुछ ना हो। ना आयुष, जो कि फिलहाल एकदम डरा हुआ था, वो इस प्लान का भागीदार बनने से मना करने लगता है, लेकिन यश उसे डांट डपट करके मना लेता है। अब ये दोनों वापस सोहा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक दोनों के सर में दर्द होता है और अगले ही क्षण ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। यश इधर उधर भागने लगता है और थोड़ी दूर पे उसे आयुष जमीन पे बेहोश पड़ा मिलता है। ये सब देखकर यश बहुत घबरा जाता है और वहीं दूसरी तरफ आयुष बेहोश नहीं था, जी हाँ, बल्कि वो तो खुद खोकर इधर उधर भाग रहा था और उसे वही बंदा बेहोश पड़ा दिखता है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था।
इस बंदे के पास एक फोन था जिसमें 2016 का कैलेंडर ओपन था और ये सब देखकर आयुष बहुत घबरा जाता है। वो फौरन वहां से भागता है और दूसरी तरफ यश भी भागता है और ये दोनों एक दूसरे से फाइनली जंगल में मिल जाते हैं। नाउ दिस ऑल वाज वेरी वियर्ड क्योंकि अभी अभी तो यश आयुष को बेहोश देखा था और पैरेलल में आयुष किसी और को बेहोशी हालत में देखा था। तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है, इस बात का अंदाजा इन दोनों को नहीं था, बट दे वर हैप्पी कि एटलीस्ट वो दोनों मिल गए। ये लोग फौरन सोहा के पास पहुंचते और पूछने भी नहीं पता लगता है कि इनके गए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, ऑल्दो इन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये कई मिनटों से या फिर घंटों से भटक रहे थे। एनीवेज यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं और यश का मन था कि ये लोग सुरेश कुमार के कत्ल की छानबीन करें क्योंकि वो एरिया घने जंगल में था जहां पुलिस भी नहीं आएगी और वो अपने गंदे प्लान को अंजाम दे पाएगा। वहीं सोहा चाहती थी कि वो पहले रोहन के कत्ल की छानबीन करे क्योंकि वो जगह पास में ही थी। इनके डिस्कशन के बीच आयुष फिर से अपना कैमरा लेकर भटक जाता है और यहाँ उसके पीछे हम एक घोस्टली फिगर को देखते हैं जिसके बाल खुले हुए थे। तभी आयुष के सामने एक चिड़िया गिरकर मर जाती है और इसे देखकर वो उल्टी करने लगता है। आयुष की आवाज सुनकर यश उसकी तरफ भागता है और मीनवाइल हम सोहा को अजीब बिहेव करते देखते हैं जहां उसके बाल काफी बिखरे हुए दिख रहे थे। यश आयुष को संभालने की कोशिश करता है कि तभी सोहा वहां आती है और वो एकदम अजीब तरह से उस मरे हुए चिड़िया को अपने पांव तले बार बार कुचलने लग जाती है। सोहा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो पजेस्ड हो चुकी है। थोड़ी देर बाद सोहा काम डाउन होती है और इस पॉइंट पे आयुष कहता है कि वो अब हॉस्टल वापस जा रहा है क्योंकि ये जंगल खतरनाक है। यश आयुष को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आयुष उसे अपना कैमरा देकर इनसे अलग हो जाता है। ऐसे में यश और सोहा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर बढ़ने के बाद जब ये अकेले होते हैं तो यश चाकू दिखाकर सोहा के साथ बुरा करने की सोचता है। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट तक सोहा फिर से काइंड ऑफ पजेस्ड हो चुकी थी और वो यश पे ही हमला कर देती है। दूसरी तरफ आयुष फटाफट जंगल से बाहर निकल रहा था कि उसको अपने फोन पे कुछ मैसेजेस आते हैं जो कि फोटोज थे। ये फोटोज यश के थे जिनमें यश बिना कपड़ों के जमीन पे पड़ा हुआ था और साथ ही यहाँ सोहा के कुछ अजीब डरावने फोटोज भी थे। एक फाइनल फोटो में लाल रंग से रन लिखा हुआ था और ये सब देखकर आयुष डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त की मदद करेगा, इसीलिए वो वापस जंगल में इन्हें ढूंढने निकलता है। कुछ ही देर में वो यश को ढूंढ लेता है जो कि बेहोश पड़ा था और आई डोंट नो मे बी मरा था और उसके पीछे हम पजेस सोहा को देखते हैं। पास ही में एक टावर सा स्ट्रक्चर था जिसके पास जाते ही सोहा अचानक से आयुष पे भी हमला कर देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आयुष को भी सेम यश की हालत में उसके ऊपर ही लेटा देती है। अब यहाँ वो दोनों बेहोश हैं या फिर मर गए ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हम सोहा को अजीब तरह से पजेस्ड होकर बिहेव करते देखते हैं और वो चलते हुए जंगल के स्टार्ट तक जाती है। यहाँ हम पजेस्ड सोहा की नजरों से फिल्म का वो सीन देख पाते हैं जब ये तीनों इस जंगल में एंटर करने आए थे। जी हाँ दोस्तों, आयुष जंगल के पास इसी पजेस्ड सोहा को देखा था जिससे वो शुरुआत में ही डर गया था और ये सब कुछ एक टाइम लूप जैसा प्रतीत होने लगता है। फिर यश, आयुष और सोहा जंगल में एंटर करते हैं और ये पजेस्ड सोहा इस नए सोहा पे भी पोजेशन टाइप का कर देती है, जिसके बाद हमें पता ही है कि आगे क्या होगा। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फॉरेस्ट लैंड फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर कुछ थियरीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये कि यहाँ स्पेस का तो पता नहीं लेकिन टाइम को जरूर बेंड किया जा रहा है। जी हाँ, हम कैरेक्टर्स के मल्टीपल वर्जन्स को देख पाते हैं और उन सब का फेट मोस्टली सेम ही रहेगा। आई मीन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन एंडिंग में या तो उनको बेहोश होना है या मरना है, व्हाटएवर इट इज। वो सर्टेनली किसी तरह के टाइम लूप में फंसे और हर बार तीनों जंगल की तरफ आएंगे और उनके साथ ठीक वही घटनाएं होंगी जहां सोहा पजेस होकर उन्हें मार देगी। इस पॉइंट को फिल्म का वो सीन भी प्रूव करता है जब आयुष को जंगल में एक बंदा मिलता है जिसे हमने पहले सीन में देखा था और इस बंदे के फोन में 2016 का कैलेंडर ओपन था, यानी कि वो यहाँ कुछ सालों से अटका हुआ है और उसके साथ की घटनाएं भी रिपीट होती रहती होंगी। जहां तक बात है कि पुलिस को मृत शरीर कैसे मिली, तो वेल यहाँ लोग डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो ऐसे में किसी एक शरीर का पुलिस को मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंफ्यूजन मुझे बस एक जगह है कि जब यश को आयुष लेटा हुआ मिला था तो इसका मतलब क्या है? क्या वो आयुष का एक डुप्लीकेट था, यानी कि किसी एक इटरेशन में ऐसा भी होगा जहां आयुष बेहोश हो जाएगा? क्योंकि ये वाला जो स्टोरी हमने देखा है इसमें आयुष कहीं भी बेहोश नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि इनका फेट मोस्टली सेम रहेगा बिकॉज बीच में जो इवेंट्स होती है वो चेंज हो सकती है, ऑल्दो एंड में इनको मरना है या फिर बेहोश होना है, जो भी हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो फैक्ट ये है कि ये जंगल अपने अंदर लोगों को फंसा लेती है और इस जंगल के अंदर लोगों के डुप्लीकेट्स होते हैं, टाइम लूप चलता है और पता नहीं क्या क्या। अब अगर आपको याद हो तो फिल्म में जंगल को लेकर यमराज वाली कहानी भी चली थी और वो कहानी कितनी सच है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक बात श्योर है कि यहाँ कोई साइको किलर नहीं है बल्कि ये जगह खुद में सुपरनैचुरल है। फिल्म को 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है जो कि उस चैप्टर के इमोशंस को बखूबी बताते हैं, लाइक वेलकम टू द फॉरेस्ट लैंड, एनवी, रैथ एंड लस्ट।
अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये फिल्म एसेंशियली 0 बजट पे बनी है। I mean, इनके पास जो था पहले से उसी से इन्होंने बनाया है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगाया है, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट से देखा जाए तो हाँ, फिल्म में साउंड डिजाइन की प्रॉब्लम थी, फिल्म टेक्निकली उतनी स्ट्रांग नहीं है, ऑल्दो कहानी बहुत दिलचस्प थी। अगर इन यंग फिल्म मेकर्स को बढ़िया बजट मिले तो ये लोग फ्यूचर में और भी अमेजिंग कंटेंट बना सकते हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों यही थी कुछ थियरीज और इस पॉइंट में मैं आपको कुकू एफएम पे चल रहे स्पेशल ऑफर के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 399 की जगह सिर्फ 199 पे करना होगा, जो कि बहुत अमेजिंग वैल्यू है। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाओ और जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करो ना। वीडियो पसंद आई उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस फिल्म को YouTube पे देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।